दोस्तों मैं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों सैयद शाह हुसैनी साहब ने एक वीडियो बनाया है और उसमें कहा है कि हैदराबाद में बंडियों पर सियासत हो रही है, ठेले बंडियों पर। और उनका कहना है कि पहले तो जीएचएमसी वाले आकर ठेले बंडी वालों को परेशान करते हैं, उसके बाद में परेशान करके उनको वहाँ से हटाते हैं। उसके बाद कुछ पॉलिटिशियंस वहाँ पर पहुँचकर वो जो जीएचएमसी के गाड़ी के ड्राइवर होते हैं, लारी के ड्राइवर होते हैं, उनको गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, वीडियो शूटिंग करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हम गरीबों को हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम गरीबों का साथ देंगे। और ये सारी चीज़ें सियासत के तौर पे की जाती हैं। और भी मज़ीद सैयद शाह हुसैनी साहब ने उन्होंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कहा है सियासत को लेकर, ठेले बंडियों पर सियासत को लेकर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अक्सर आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि एक तरफ से जीएचएमसी और पुलिस वाले फुटपाथ के नाजायज कब्जे बर्खास्त करने आते, दूसरी तरफ से पॉलिटिशियंस वीडियोग्राफर्स को लेके आते। दोनों के बीच में सीन शुरू होता। पॉलिटिशियंस जोर बताते, जीएचएमसी के गरीब ड्राइवर्स को ट्रक वापस ले जा बोल के गालियां देते, पुलिस पर उंगलियां उठा के बहस होती, डायलॉगबाजी शुरू होती। गरीबों पे जुल्म कर रही, गरीब रोड पे नहीं कमाएंगा तो मर जाएगा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों किधर जाएंगे, हमारी पार्टी गरीबों पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसे डायलॉग्स मार के जज्बाती वीडियो शूटिंग होती। अवाम की बेहतरी के लिए हो रहा सो काम को गरीबों के खांधे पे डाल के रुकवा देते। और फिर सोशल मीडिया पे मर्दे मुजाहिद के वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के धड़ाधड़ वीडियो शेयर होते और पॉलिटिशियंस को हीरो और गरीबों का मसीहा बना के पेश कर देते। उधर अवाम की बेहतरी का काम भी नहीं होता और इधर इनका प्रमोशन भी हो जाता। तो आइए जरा जाने कि इसकी हकीकत में ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप लोग कई वर्षों से यह भी देख रहे होंगे कि जहां कहीं भी एक बड़ी दुकान रहती, उसके बिल्कुल सामने फुटपाथ पे एक छोटी दुकान भी रहती, फिर उसके सामने रोड के ऊपर एक डब्बा रहता, फिर वो डब्बे के सामने एक बंडी ठेला रहता। रोड के दोनों साइड पे कब्जों का यही हाल रहता। अब रोड पे बची सो छोटी सी जगह में से बसेस भी जाना, ट्रक्स भी जाना, कार्स भी जाना, ऑटोज भी जाना और वहीं पर से मोटरसाइकिल्स भी जाना। फुटपाथों के ऊपर पूरे कब्जे करके बैठ जाते। तो पैदल चलने वाले बूढ़े बड़े, खवातीन, छोटे छोटे बच्चे, ये सब वो बची सो छोटी रोड पे से गाड़ियों के बीच में से ट्रैफिक से बच के चलना। कई लोगों को गाड़ियों से धक्के लगते, एक्सीडेंट्स होते, जख्मी हो जाते। वहां से इमरजेंसी में एम्बुलेंस का जाना तो कोई सोच भी नहीं सकते। तो हैदराबाद में ये बहुत कॉमन हो गया। पब्लिक तंग आके कंप्लेंट्स करती, पुलिस और जीएचएमसी मिलके रोड क्लियर करने आते, फिर उधर से पॉलिटिशियंस आते और गरीबों के नाम पे वीडियो शूटिंग ड्रामा शुरू हो जाता। तो ऐसे में जहां पर गाड़ी चलाने जगह नहीं रहती, पैदल चलने जगह नहीं रहती और वहीं पे फुटपाथ और रोड के कब्जों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जाता, जहां आवाम को दिक्कत और पैदल चलने वाले सेफ नहीं होते, तो सोचिए जरा वो इलाके कैसा डेवलप हो सकते। जहां कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं, जहां कानून का कोई लिहाज नहीं, जहां जीएचएमसी वर्कर्स को गालियां देकर अपने आप को मर्दे मुजाहिद बताया जाता, जहां पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने से डराया जाता, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम की बेहतरी के लिए काम करने से रोका जाता। तो जरा सोचिए वो इलाके कैसा डेवलप हो सकते। बाज़ाब्ता खुलेआम जीएचएमसी और पुलिस को डराकर बोला जाता, वीडियोस बनाए जाते कि देखो साहब वो गरीब है, 60 साल से ठेला बंडी डब्बा लगा के अपनी रोजी रोटी के लिए फुटपाथ और रोड पे बैठा हुआ है साहब, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, आप लोग चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। 60 साल से बैठा सो वाले को कैसा उठाते, उसको वहां से उठा के उसके पेट पे लात कैसा मारते, आप लोग गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं, हम जुल्म करने नहीं देंगे, ये डायलॉगबाजी चलती। तो जरा सोचिए कि पॉलिटिशियंस खुद 5-10 साल में देखते देखते करोड़पति हो जाते, लेकिन 60 साल में गरीबों को फुटपाथ और रोड से उठा के उनको तरक्की नहीं दिला सके। गरीब बंडी ठेले वालों को जिंदगी भर फुटपाथों और रोडों पे रखे, उन्हें सही रोजगार के मौके नहीं दे सके, हुकूमत से उनके लिए कोई तरक्याती स्कीम्स नहीं दिला सके, उनके लिए कोई इंटरेस्ट फ्री लोन्स और बजट का इंतजाम नहीं करवा सके, बंडी ठेला चलाने वालों को गरीबी सतह से ऊपर नहीं ला सके, तो इसे 100% मफाद परस्त सियासत माना जाएगा।
कंप्लीटली पॉलिटिकल फेलियर माना जाएगा। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम की भलाई के काम से रोकना, तो दूसरी तरफ फुटपाथ और सड़कों के इलीगल कब्जों को खुद प्रोटेक्शन देना और फिर खुद गरीबों को बंडियां बांटकर उन्हें इलीगल तरीके से सड़कों को ब्लॉक करने के लिए छोड़ देना। आम इंसानों की जिंदगियों को खतरे में डालकर शहर को बर्बाद करने, पैरालाइज करने और आवाम को बैकवर्ड करके रखने की साजिश माना जाएगा। आइए जरा ये भी जानते हैं कि बंडियों पर सियासत की ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप गौर कर लीजिए, आप तहकीक कर लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा कि गरीबों को बंडियां बांट के खुद उन्हें गरीब बना के रखी, फुटपाथ्स और रोड्स पर कब्जे बना के उन्हें किराए पे प्रोटेक्शन दे के रखी। तो बेचारे गरीबां क्या करेंगे? वो लोग भी अपनी गुर्बत की मजबूरी में पॉलिटिशियन के एहसानमंद हो जाते। एक बंडी वाले के पीछे उनके 5 घर वाले रहते, वो 100 पॉलिटिशियंस के एहसानमंद हो जाते, 100 वोट बैंक बने हुए रहते और पॉलिटिशियंस उनसे जब चाहे जिंदाबाद के नारे लगवा के यूज कर लेते। इलीगल ठेले बंडियां वालों का वोटिंग सिस्टम पर बहुत फर्क पड़ता। मिसाल के तौर पर ओल्ड सिटी की ग्राउंड रियलिटी देखें तो चार मीनार एरिया के करीब 20 से 25 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग और लाड़ बाजार के रोड्स कवर करते। तो इनसे डायरेक्ट 35 से 40 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। चंद्रायन गुट्टा में करीब 15 से 16 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो फलकनुमा, बारकस, बंडलागुड़ा, अलियाबाद के रोड्स कवर करते। तो इनसे डायरेक्ट 30 से 35 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। बहादुरपुरा में 10 से 14 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो जू पार्क रोड, पुराना पुल, किशन बाग और आरामगढ़ के रोड्स कवर करते। तो इनसे डायरेक्ट 25 से 30 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। इसी तरह याकुतपुरे में 10 से 12 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो रेन बाजार, चंचलगुड़ा और दबीलपुरा के रोड कवर करते और इनसे डायरेक्ट 20 से 25 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। ऐसे ही कारवान में 7 से 9 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो मेहदीपट्टनम, गोलकुंडा और गुड्डी मलकापुर के रोड्स कवर करते और इनसे डायरेक्ट 10 से 15 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। मलकपेट की अगर बात करें तो वहां 5 से 6 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो चादर घाट, फ्रूट मार्केट और मूसाराम बाग के रोड्स कवर करते और इनसे डायरेक्ट 10 से 12 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। तो ये बंडियों पर सियासत गरीबों के नाम पे वोट बैंक स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा हैदराबाद में इलीगल बंडियां वालों से डेली और वीकली बेसिस पे हफ्ता वसूली भी होती। छोटे बंडियां वालों से पर डे 20 रुपये से 100 रुपये तक लेते। स्टॉल से डेली 100 रुपये से 150 रुपये लेते। जरा बड़े डब्बे है तो उनसे डेली 200 से 300 रुपये लेते और फेस्टिवल आया तो 3 गुना ज्यादा स्टॉल्स बढ़ जाते और हर स्टॉल से 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक लिए जाते। यानी ओवरऑल देखा जाए तो रोड गवर्नमेंट की रहती, उस पे कब्जा अपना बना के रखते। बंडियों को स्पॉट प्रोटेक्शन देके उनसे रेंट वसूला जाता। गवर्नमेंट की जमीन है बोल के वहां पर कोई भी दूसरा गरीब फ्री में बंडी नहीं लगा सकता। जमीन तो बेशक गवर्नमेंट की रहती, लेकिन गरीब के नाम पे कब्जा अब्दुल्ला का रहता। तो ये आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें कोई भी पॉलिटिशियन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहते। ये सब हफ्ता वसूली में इनडायरेक्ट लोकल मिडिल मैन और लोकल मार्केट लीडर्स इन्वॉल्व रहते। और ये जो गरीब गरीब बोल के जो बंडिया वालों के खांधों पे रख के लीडर्स अपनी सियासत चलाते, आइए जरा उसके बारे में भी ग्राउंड रियलिटी मालूम करें। और मैं जो भी बता रहा हूं बराए मेहरबानी आप लोग इसकी रिसर्च करिए, तहकीक करिए। आप सारे हैदराबाद में करीब 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी करीब 3% का तबका बंडी ठेले लेके फुटपाथ और रोडों पर है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा ओल्ड सिटी और फिर उसके बाद अमीरपेट, कोठी, एबिट्स, नामपल्ली पर ठेले बंडियां ज्यादा है। लेकिन ओल्ड सिटी का जो मसला है दूसरों से बिल्कुल हटके है। कहीं दूसरी जगह पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा, कहीं भी जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का, हफ्ता वसूली गयूर की नहीं दिखेगा। जीएचएमसी और पुलिस को कहीं भी आवाम की सहूलत का काम करने से कोई पॉलिटिशियन रोकता हुआ नहीं दिखेगा। हैदराबाद में सबसे ज्यादा फुटपाथ और रोडों पे कब्जे चार मीनार, लाड़ बाजार, पत्थरगट्टी, मदीना सर्कल, शालीबंडा, फलकनुमा, याकुतपुरा और बहादुरपुरा में है। ग्राउंड रियलिटी देखें तो सिर्फ ओल्ड सिटी में तकरीबन 70 से 80 हजार डब्बे ठेले बंडियां हैं, जिसमें से करीब 20% ही लीगल है, बाकी के 80% इलीगल है। इलीगल मतलब 80% लोगों के पास कोई जीएचएमसी का लाइसेंस नहीं है। इनको सड़कों पर ठेले बंडी लेके निकलने की कानूनी इजाजत ही नहीं है। फिर भी आप लोग देखिए
इनके पब्लिक रोड्स, फुटपाथ्स और जंक्शंस पे बेहिसाब कब्जे रहते। इनके इनफॉर्मल पेमेंट्स है, ये लोग हफ्ता वसूली सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ओल्ड सिटी का मेजॉरिटी हॉकर सिस्टम इलीगल है। इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनमें लीगल और इलीगल क्या होती। तो दरअसल इन सबको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। देखिए, फुटपाथ्स और रोड्स पर नाजायज कब्जों की वजह से आवाम को जो परेशानियों का सामना है, जिसकी वजह से हमारा शहर पैरालाइज होकर रह गया, इन सब को सही करने के वास्ते डेवलपमेंट लाने, व्हीकल मूवमेंट फ्री करने, रोड्स बड़े करने, ट्रैफिक मूवमेंट फ्री करने, लीगल एविक्शन सिस्टम और लॉ इन्फोर्समेंट है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस गरीबों के नाम पे इनको काम करने नहीं देते। हर वक्त पॉलिटिकल ड्रामा, बस सिर्फ अवाम को हौला बनाते और गरीबों के नाम पे अपने आप को मसीहा बताने की कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए पॉलिटिशियंस के इंटरफियरेंस की वजह से जीएचएमसी, पुलिस और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी तंग आके उतने एरिया में झक मार लो, क्या कर लेते कर लो बोल के छोड़ देते। और सफर कौन होते? वहां रहने वाली आवाम, वहां से गुजरने वाली आवाम, वहां पर विजिट करने वाली आवाम। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की वजह से करप्शन भी फुल चलता। गरीबा गरीबा बोल के उनसे हफ्ता वसूली चलती। जो 20% लीगल लोग है, हो सकता वो लोग जीएचएमसी को पे करते, लेकिन 80% जो इलीगल हॉकर्स है वो तो हफ्ता वसूली सिस्टम में है। गरीब बंडियां वालों के नाम पे जो शहर को पैरालाइज करके रखे, उसका भुगतान अवाम भुगत रही। अवाम जब कंप्लेंट्स करती, डिपार्टमेंट्स पे जब ज्यादा प्रेशर आता, तो पॉलिटिशियंस और सोब मिलके तुम मारे जैसा करो, मैं बचाए जैसा करता हूं बोल के ड्रामा शुरू कर देते। इन्हों चालान करते, पॉलिटिशियंस आके माफ करा देते। इन्हों शाम में सामान उठा के ले जाते, सुबह पॉलिटिशियंस छुड़ा देते। हायर ऑफिशियल्स बाज वक्त एविक्शन ड्राइव का ऑर्डर देते। एक ट्रक आ जाती, एक बुलडोजर आ जाता, 15-20 जीएचएमसी के वर्कर्स आ जाते और साथ में 2-4 पुलिस वाले आते। फिर देखे तो उधर से पॉलिटिशियंस आते। जीएचएमसी के बुलडोजर और ट्रक ड्राइवर्स को पुलिस के सामने गालियां देके वीडियो शूटिंग करके बढ़ा देते। पुलिस भी अपने आप को ऐसा मजबूर बताती जैसा इनके पास कोई अथॉरिटी है ही नहीं। चालान करते, सोप को पीछे हटा देते, पूरी रोड क्लियर करके चले जाते। दूसरे दिन देखो फिर सोप जैसे का वैसा हो जाता। तो ये सोप मिलके पब्लिक को हौला क्यों बनाते? आप लोग ही बताइए कि डेवलपमेंट के बीच में कौन आ रही, अवाम को सहूलत पहुंचाने वाले डिपार्टमेंट्स के काम में दखल अंदाजी कौन कर रही, फुटपाथ्स और रोड्स इंकरेजमेंट को बढ़ावा कौन दे रही, डब्बे ठेले और बंडियां वालों को मजबूर करके उनको अपना वोट बैंक कौन बना के इस्तेमाल कर रही, करप्शन को बढ़ावा कौन दे रही, कानून के धज्जियां कौन उड़ा रही, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के धमकियां कौन दे रही, डेवलपमेंट कौन रोक रही, अवाम को तकलीफ कौन पहुंचा रही, शहर को माजूर और पैरालाइज कौन कर रही। डब्बे ठेले बंडिया वालों को गरीब गरीब बोल के जो चाल चली जाती, आइए जरा उसके ऊपर भी कुछ बात कर लें। असल देखा जाए तो बंडी ठेले वालों में से सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% हकीकत में गरीब लोग हैं, जो डेली कमा के खाने वाले हैं। असल गरीब मुस्तहिक है, जिसकी डेली इनकम 600 से 1000 रुपये रहती। इनसे जरा ऊपर 35 से 40% बंडी ठेले वाले मिडिल क्लास कैटेगरी में आते, जिसकी डेली इनकम 1500 से 2000 तक रहती। और इनसे ऊपर जो रहते वो बंडी ठेले वाले प्रोफेशनल बिजनेस कैटेगरी वाले रहते, जो करीब 30 से 35% है। दरअसल ये लोग होलसेल शॉप्स के वेंडर्स रहते, जिसकी माहाना आमदनी 60 से 80 हजार रुपये तक रहती। और इनमें एक बड़ा तबका ऐसा है जो खुद बड़े होलसेल मार्केट वालों का रहता, बड़े बड़े दुकाना वालों का रहता। एक एक के करीब 8 से 10 डब्बे ठेले बंडियां रहते, जो मार्केट में हर जगह फैले हुए रहते, जिसको पॉलिटिशियंस गरीब गरीब बोल के प्रोटेक्ट करते। वो बंडियां वाले तो आवाम को बेचारे गरीब दिखते, लेकिन जरा हकीकत मालूम करिए, वो बेचारा दिखने वाला गरीब बंडी वाला वो अकेला 8 से 10 बंडियों का मालिक रहता। तो बताना यही है कि 20 से 25% गरीब बंडिया वालों के नाम पे 75% अमीर कारोबारियों का काम चलता। मैं आप लोग को बोला था कि बंडी ठेले वालों में लीगल और इलीगल क्या होता बताऊंगा। तो दरअसल ऐसा है कि हमारे पास स्ट्रीट वेंडर्स हॉकर्स एक्ट है, जो 2014 का कानून है, जो बंडी ठेले वालों की भलाई के लिए पार्लियामेंट में पास किया गया था। यह कानून का मकसद बंडी ठेले वालों को इज्जत से, एक तरीके से कानूनी दायरे में काम करने का हक देता है। यह कानून, यह एक्ट के तहत वेंडर्स को जबरदस्ती हटाने या उनको हरासमेंट करने या उनसे पैसा वसूली करने से यह कानून बचाता है, और बंडी ठेले वालों को कानूनी दायरे में लीगैलिटी देता है। एक्चुअली उन्हें खास जगह देकर, एक खास एरिया देकर, उनका एक सर्टिफिकेट, एक कार्ड बना के उनको लीगल कानूनी तौर पर
वहां पर बंडी और ठेला लगाने की इजाजत देता है यह कानून। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कहीं भी जाके कौन से भी फुटपाथ पे, कौन से भी रोड पे अल्लाह का फुटपाथ, अब्दुल्ला का डब्बा बोल के कब्जा करके बैठ जाओ या किसी भी रोड पे बंडी लगा के ठहर जाओ, बल्कि हर शहर, हर एरिया में मखसूस जगह वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया जाता है, जहां पर ठेले बंडियां कानूनी तौर पे कार्ड बना के आराम से अपनी बंडी लगा के कारोबार कर सकते। उसके लिए जीएचएमसी के अंडर में टाउन वेंडिंग कमेटी रहती, जिसका काम एरियाज में वेंडिंग जोन्स कहां है तय करना रहता, वेंडिंग सर्टिफिकेट्स देना और बंडी ठेले वालों को जो भी मसाइल है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, उसको हल करना रहता। अगर किसी ठेले बंडी वाले को किसी जगह से हटाना है तो टाउन वेंडिंग कमेटी को बोलना पड़ता, उनकी इजाजत लेना पड़ता, उनकी इजाजत लेके ठेले बंडी वालों को कहीं दूसरी जगह देना रहता। तो ये पूरा जीएचएमसी के अंडर में होता। इससे लाखों गरीब ठेले बंडिया वालों की रोजी रोटी और डेली बेसिस पे कारोबार महफूज रहता। ठेले बंडिया वालों के लिए वेंडिंग जोन्स बनने से शहर का ट्रैफिक और सफाई का इंतजाम बेहतर रहता। हर जगह, हर रोड पे बंडी ठेले नहीं दिखते, बस मखसूस ऐसे जगहों पर वेंडिंग जोन्स रहते जहां आवाम को कोई मुसीबत ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, बंडी ठेले वालों से किसी को तकलीफ ना हो। ये एक्ट स्ट्रीट वेंडर्स को गरीब, लाचार, भिखारी की नजर से नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर कारोबारी, सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर के तौर पर इज्जत देता और इनके काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम में लाता। लेकिन हमारे पास ये कानून की धज्जियां उड़ा दिए, ठेले बंडियां वालों के इलीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिए, टाउन वेंडिंग कमेटीज का वजूद बाकी नहीं रखी, वेंडिंग जोन्स की कोई हैसियत नहीं रखी। ओल्ड सिटी में देख लीजिए, तकरीबन 70 से 80 हजार डब्बे ठेले बंडियां हैं, जिसमें से करीब 20% ही लीगल है, बाकी के 80% इलीगल है, जो हर रोज अवाम के परेशानियां बढ़ा रही और पॉलिटिशियंस खुद इनको प्रोटेक्शन का बढ़ावा दे रहे। तहकीक कर लीजिए आप लोग, ताकि बंडियों पर सियासत का पता चल जाए। तो दोस्तों, ये थे हैदराबाद के सैयद शाह हुसैनी साहब ने, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि ठेले बंडी वाले जब यहाँ पर कारोबार करते हैं, जब रोडों पे कारोबार किया जाता है तो रोडों पर जो जगह है वो कम पड़ जाती है और जो मुसाफिर होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है और काफ़ी एक्सीडेंट भी यहाँ पर होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक सिस्टम के तहत होनी चाहिए, उनका ये कहना था। तो ये सारी बातों के ऊपर आप सबकी क्या राय है? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्ट्रेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।